कि ये जो वर्ष है 2025, ये आपके जीवन का माइलस्टोन होने वाला है। तो एक ऐसा समय है जिसका इंतज़ार हर कोई करना चाहता है, और ये स्थितियाँ हर राशि के लिए अक्सर नहीं होती। तो कंपटीशन के क्षेत्र में एक आपको सुखद स्थितियाँ निर्मित होंगी। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर अजय भांबी और हम बताने जा रहे हैं तुला राशि का 2025 का भविष्यफल। शनि क्या करने वाला है, क्योंकि शनि जो है मेजर ग्रह है जो बहुत जल्दी अगली राशि में जाएगा। 29 मार्च 2025 को शनि जो है आपकी राशि से छठे भाव में आ जाएगा, और जब छठे भाव में आता है शनि तो इसको बहुत शुभ माना जाता है। तो यहाँ पर इसका जो आगमन है ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। वैसे भी शनि जो है आपकी राशि के लिए बहुत अच्छा ग्रह माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर ये 4th और 5th का लॉर्ड होता है, तो इसको शुभ मानते हैं। तुला लग्न के लिए भी और तुला राशि के लिए भी शनि को शुभ माना जाता है, और क्योंकि शनि यहाँ पर चतुर्थ और पंचम का लॉर्ड है, और यहाँ पर ये छठे भाव में जाने वाला है, ये जाएगा। तो जैसे ही जाएगा तो छठा भाव जो होता है वो बड़ा इम्पोर्टेंट होता है, और छठा भाव का मतलब होता है कि आपकी वर्किंग कंडीशंस, जहाँ पर आप काम करते हैं, चाहे आपका अपना काम हो चाहे आप नौकरी करते हो, तो जो वर्किंग कंडीशंस होती हैं उसमें सुधार आएगा। तो उसका मतलब हुआ कि जिन लोगों के साथ आप डील करते हैं उनके साथ एक आपका तारतम्य पहले से बेहतर हो जाएगा, वो आपको ज़्यादा सम्मान देंगे, ज़्यादा मानने लगेंगे। क्योंकि वर्किंग कंडीशन इम्प्रूव होगी तो यहाँ पर प्रमोशन, बेटरमेंट की संभावनाएं ऑटोमेटिकली प्रबल हो जाती हैं। अगर आप जॉब करते हैं तो आपको प्रमोशन हो सकता है, बेटरमेंट हो सकता है, ऐसी जगह पर ट्रांसफ़र हो सकता है जिसके लिए आप काफ़ी इच्छुक हो या आप चाहते हो कि यहाँ से मैं आगे कहीं और जाऊँ, उसके लिए बहुत अच्छा होता है। छठा घर जो है कंपटीशन का घर भी होता है। अगर आप कॉम्पीट कर रहे हैं, कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं, या कोई स्पोर्ट्स में है, या सिंगिंग में है, या डांसिंग में है, आजकल बहुत जगह आदमी कॉम्पीट करता है, बच्चे लोग बहुत ज़्यादा कॉम्पीट करते हैं। तो कंपटीशन के क्षेत्र में एक आपको सुखद स्थितियाँ निर्मित होंगी। जो भी आपका जो भी लोग आपका विरोध कर रहे थे या आपके खिलाफ थे, वो आप देखेंगे या तो खुद ही ढह गए, खुद ही उन्होंने अपना मत बदल दिया, या फिर वो आपके सामने टिक नहीं पाएंगे। अगर कोई पॉलिटिक्स में आप हैं या सामाजिक कार्य में हैं तो वहाँ पर भी आपके उत्थान की संभावनाएं प्रबल हो जाती हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो आपने अभी एक्सप्लोर नहीं किए, आप कुछ करना चाह रहे हैं, आप कुछ काम तो करना चाह रहे हैं बड़ा, लेकिन उसके लिए आपके पास अभी रिसोर्सेज नहीं थे, या एक सहयोग पूरा नहीं था, या जो भी उसके लिए जो एक होता है पैराफर्नेलिया, वो आपके पास नहीं था। अब आप देखेंगे कि अभी आपको इस तरह के लोग मिलने लगे, इस तरह का आधार बनने लगा कि जो काम आपको असंभव लगते थे, जिसके लिए मान लीजिए आपको पैसा चाहिए तो पैसा नहीं मिल रहा, या आप किसी ऐसे पार्टनर की तलाश में हैं, अगर वो पार्टनर मिल जाए, या उस किसी आदमी से आप दोस्ती करना चाह रहे हैं, उसके लिए भी तो यह एक अलग सुखद स्थिति है। तो शनि आपके लिए कई तरह से मदद करने वाला है। और अगर आप बैंक या किसी वित्त संस्थान आदि से ऋण प्राप्त करने के इच्छुक हैं और उनसे आप प्रयत्न कर रहे हैं, तो वो आपसे, आपके प्रयत्नों से काफ़ी प्रसन्न होंगे, और वो आपको घर बैठे लोन या जो भी आपको आवश्यकता है वो आपको बहुत आसानी से प्राप्त होगा। इसके साथ साथ आपके संपर्क के दायरे में भी विस्तार व्यापक मात्रा में होगा। और यह जो समय है, यहाँ पर एक तो संपर्क के दायरे का विस्तार होता है, और दूसरा यात्राओं का सिलसिला शुरू होता है। ये जो यात्राएं हैं ये आपको नए आयाम प्रदान करने वाली सिद्ध होंगी, और यात्राओं से आपका मन भी काफ़ी प्रसन्न रहेगा। तो शनि की तो बात कर रहा था, इसका गोचर में जो बृहस्पति है वो भी जो है आपकी राशि से बहुत बढ़िया होने वाला है। बृहस्पति जब आपकी राशि से बढ़िया होगा, ये अभी तो अष्टम चल रहा है, 14 मई को बृहस्पति मिथुन में आ जाएगा, और जब मिथुन में आएगा लेकिन वहाँ पर वो कार्तिचारी रहेगा, तो वहाँ से 10th हाउस में जाएगा, कैंसर में जाएगा, फिर वापस आएगा। तो दोनों ही स्थितियाँ आपके लिए बहुत अच्छी है। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि शनि अच्छा है,
बृहस्पति अच्छा है, और जो आपका राहु है वो भी आपकी राशि से काफ़ी पंचम भाव में आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ, पंचम भाव आपका सिक्योर हो गया, जो क्रिएशन का भाव है। छठा भाव जो कंपटीशन का है वो सिक्योर हो गया, और भाग्य आपका साथ देने वाला है। तो एक ऐसा समय है जिसका इंतज़ार हर कोई करना चाहता है, और ये स्थितियाँ हर राशि के लिए अक्सर नहीं होती। शनि तो हो सकता है कई लोगों के लिए छठे आता हो, लेकिन बाकी ग्रह उसके साथ उस तरह से तालमेल ना बैठाते हो। जब आकाश में बड़े बड़े ग्रह आपस में तालमेल बैठाते हैं तो वहाँ पर बड़ा काम होता है। तो आपको इस समय कोई बड़ी योजना बनानी चाहिए, और बड़ी योजना पे अगर आप काम कर रहे हैं तो वो कार्य जो आपका किसी कारण से रुका हुआ था पहले, वो आप देखेंगे वो आसानी से बनना शुरू हो गया। और आपकी जो विचारधारा है, जो आपकी थिंकिंग है, जो आपकी प्लानिंग है, उसमें बहुत सारे लोग शामिल होना चाहिए। वो भी आपके साथ मिलकर उस आपकी विचारधारा का या आपकी आइडियोलॉजी का या जो भी आपकी स्कीम है उसको आप करना चाह रहे हैं, उसके लिए आपको सपोर्ट प्राप्त होगा। ये सपोर्ट आपको देश में भी प्राप्त हो सकता है और विदेश में भी प्राप्त हो सकता है। दोनों तरह की स्थितियाँ हैं। इसका मतलब होगा, अगर हम विदेश की बात करते हैं तो फिर वहाँ पर यात्राओं का सिलसिला भी शुरू होगा। दोनों एंगल से ये एक बहुत ही सुखद स्थिति है। और अगर इसके साथ में आपकी कुंडली में दशा भी अच्छी हो, क्योंकि गोचर का फल पूर्ण तब मिलता है जब कुंडली में दशा अच्छी हो। अगर आपकी कुंडली में दशा अच्छी है तो आप समझ लीजिए कि ये जो वर्ष है 2025, ये आपके जीवन का माइलस्टोन होने वाला है। अगर मान लीजिए दशा उतनी सपोर्टिव नहीं है, उसके बाद भी यह एक बहुत ही लाभदायक वर्ष है। और जब भी वक्त अच्छा हो, तो वक्त अच्छे की परिभाषा मेरी तो यही है, उसका भरपूर लाभ उठाना चाहिए, बल्कि उसको वेस्ट नहीं करना चाहिए। उसको थिंकिंग में नहीं रखना चाहिए, प्लानिंग में नहीं करना चाहिए, सिर्फ हंसी मजाक में नहीं उड़ा देना चाहिए। कई लोग ऐसा भी करते हैं, समय तो अच्छा है, उन्होंने कुछ किया नहीं, उन्होंने कहते हैं सब कुछ हो तो रहा है, मज़े तो हो रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, और क्या करना है। तो खा रहे हैं, पी रहे हैं, वो तो हो रहा है, लेकिन जब बाद में वक्त उतना अच्छा साथ नहीं देता, तब फिर ये तकलीफ़ की स्थिति हो जाती है। तो इसका इस्तेमाल कीजिएगा। तो यह एक स्थिति, बेहतरीन स्थिति है। और मैंने जैसा बोला, राहु अच्छा है, शनि बेहतरीन है और गुरु अच्छा है। तो ये दोनों स्थितियाँ बहुत ही सुखद, बेहतरीन और रेयर है। मतलब ये रेयर है, इट्स रेयर कॉम्बिनेशन। इस तरह के कॉम्बिनेशन अक्सर आकाश में नहीं मिलते, और जब ये मिलते हैं तो जिन भी राशियों के साथ हैं उनकी दशा सपोर्ट कर दे, क्योंकि दशा का भी इम्पोर्टेंट होता है। गोचर सबके लिए होता है, गोचर तो कमज़ोर आदमी के लिए भी है और राजा के लिए भी है। राजा कहीं से कहीं पहुंच जाता है, कमज़ोर आदमी बेहतर हो जाता है, कमज़ोर से मजबूत हो जाता है। लेकिन अगर दशा भी आपकी सपोर्टिव है तो आई कैन चैलेंज यू कि ये वर्ष ऐसा वर्ष बहुत सालों बाद आपकी ज़िंदगी में आया है, और ये एक नया माहौल क्रिएट करेगा। तो यहाँ से आप क्वांटम जंप मार सकते हैं। यहाँ से आप एक नई दुनिया में जो आप करना चाहते हैं उसकी संभावनाएं प्रबल होंगी, और आपकी मानसिक सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। अविवाहित है तो विवाह का योग है, संतान की इच्छा रखते हैं तो संतान के लिए भी बहुत अच्छा समय है। धन के लिए विशेष रूप से अच्छा है, घर बनाया जा सकता है, घर का विस्तार किया जा सकता है, ज़मीन जायदाद खरीदी जा सकती है, और परिवार में सुख संपन्नता बढ़ेगी और सेलिब्रेशन का भी माहौल बनेगा। एस्ट्रोलॉजी की सटीक जानकारी के लिए विश्वविख्यात एस्ट्रोलॉजर अजय भांबी के YouTube चैनल ABC चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल के बटन पर जरूर क्लिक करें।